नमस्कार सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो दाढ़ियत भक्ति को आपण मानक स्वागत। आपण शुणुचंती भक्त मोचीराम प्रसंग। गत अध्याय आपण शुणिथिले जे शालग्राम शिला को चोर साधारण शिला बोली भावी मोचीराम को देइछि आ चप्पल जोड़ाक नहीं जाइछि। मोचीराम सहीथि तांको सज घसुचंती कि जने दिव्य ब्राह्मण भगवान को जानी पारले जे वास्तव रे होचन शालग्राम शिला। तेणु मोचीराम को 5 टंका देई शालग्राम शिला को बा ठाकुर शिला ब्रह्म को निजे निज घर को नहीं आसचंती। तांकर मन अत्यंत आनंद, जाहु भगवान को से जगह मु नहीं आसली, मु निजे सेवा करी पूजा करी। तांको सेवा पूजा किभली प्रकार थिला चलंतु सुनी नेबा। भक्त रामदास तांको भक्ति स्तव करे कौन प्रमाण करुसंती। स्नान शौचवंत होई प्रमोद के पारिब कहीं कराई पंचामृत स्नान विजय कराई सिंहासन गंध चंदल माल्य जेते तुलसी दल ही सहिते। स्नान होई शौचमंत होई षोडश उपचार रे गंध चंदन पुष्पमाल्य तुलसी ये समस्त महाप्रभुंक श्रीअंगरे लगेई ब्राह्मण अत्यंत आनंद रे सेवा करुचंती, पूजा करुचंती। दर्शक बंधु, तुलसी होउचंती विष्णुंक अत्यंत प्रिय। वास्तव रे कारण कौन? ये तुलसी किए? दीटा कथा मन को आसे। लक्ष्मी सरस्वती भितर झगड़ा हैला, कली हैला। लक्ष्मी सरस्वती को अभिशाप देले जे तुमे नदी होकर बही जीव। सरस्वती भी छाड़िलेनी। ये कलह बड़ रूप नेला। सरस्वती लक्ष्मी को अभिशाप देले जे मु जदि नदी हेबी तुमे मध्य वृक्ष हब, तुमे वृक्ष होकर जन्म हब। आउ माता लक्ष्मी वृक्ष है जन्म हेले, किंतु वृक्ष है जन्म हवा पूर्वरु से राक्षस वंशर जन्म हेले वृंदावती रूपरे। जलंधर को विवाह कले। आउ जलंधर इति मात्र उत्पात देवता माने सही पारले नहीं। वृंदावती निष्ठा काष्ठा पराकाष्ठा को न भांगिले, तांका सतीत्व न भांगिले जलंधर राक्षस मरिब नहीं। विष्णु आसिले वृंदावती निष्ठा काष्ठा सतीत्व को पराहत कले। आउ तापर जलंधर राक्षस मला। सेठी वृंदावती अभिशाप देले जे तमे जेमती छलना रे मोर निष्ठा को भांगी देल, सेही परि भावरे तमे शिला हेई जीवो। आ मो स्वामी वज्र कीट होई तमको खंड खंड कर तम अंग को काटिबे। जहार प्रतिरूप होउचने शालग्राम शिला। जलंधर राक्षस वज्र कीट होई खंड खंड करी काटे। आउ ताकू आमे शालग्राम करी पूजा करू। आउ भगवान विष्णु सेही दिन ठारू तुलसी को निज अंगरे स्थान देले। तुलसी सहित विवाह मध्य विष्णुंकर हुए। श्रीमंदिर रे गोटे परंपरा तिथि पड़े तुलसी विवाह। तुलसी सहित से मध्य विवाह करती। तुलसी होउची शालग्रामंकर बा विष्णुंकर जगन्नाथंकर अत्यंत प्रिय। ये तुलसी दल देई फूल देई षोडश उपचार देई ब्राह्मण भगवान कर शालग्राम को सदा सर्वदा पूजा करती। भगवान किमिति भाबरे ब्राह्मण को घरे पूजा पाउचंती ए मर्मरे रामदासंकर मतामत कौन? अनेक पूजा द्रव्यमान घेनिन करि निवेदन धूप दीपादि द्रव्य जेते देई पूजिला श्रद्धा सीते। एही प्रकार प्रतिदिन करि संतोष तांक मन। प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करी ठाकुरंक सेवारे निज को नियोजित करी ब्राह्मणंकर मन आदि आनंदित। आमको जन्म देइचंदे जणे जतबे आम पूजा करू, ए पूजा द्वारा आम भीतर गोटे संस्कार आसे, आम भीतर गोटे चेतना सृष्टि हुए। आमे आम इंद्रिय को भगवान का सेवारे लगाऊ। धीरे धीरे भगवान का गोटे नाम अच्छी गोविंद। गो कहिले इंद्रिय,
ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସିବୁସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭାବକୁ କୁପ୍ରଭାବକୁ ଯିଏ ଦମନ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି। ସେବା ପୂଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରାମଦାସ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ କରି ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ମନ, ବିଚାର କରିଲା ହୃଦର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ମୋହର। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଧନ ଭୁଞ୍ଜିବି ଅପ୍ରମାଦେ, ଧନ ଭୁଞ୍ଜିବି ଅପ୍ରମାଦେ, ଧନ ଭୁଞ୍ଜିବି ଅପ୍ରମାଦେ। ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟପଣ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ଭୌତିକ ବାସନା କି ଧନରତ୍ନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ହୁଏତ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଆସିବେ କେମିତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ସିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପଳେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ବିଶ୍ୱର ଯିଏ, ସିଏ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିଲେ ବା ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ଦଳନ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କେମିତି ଦଳନ କରନ୍ତି? आहे नील शैल प्रबल मत बारण, प्रबल मत बारण, मो आरत नलिनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल। नीलाद्रीशनाथ जीए एक हाथी हेई पद्म वन को दलन करिवे। कौ पद्म ना मो दुख रूपक जेते पद्म अच्छी सी हाथी हेई कुंजर हेई पद्म वन को मो दुख रूपक गोटे पद्म नुहे पद्म वन को ध्वस्त विध्वस्त करदे पारे। तेणु मो जीवन में दुख ना, मु प्रभु को घरे रखी, मुझे पूजा करी, सेवा करी, अप्रमित सुख को भोग करी। ये विचार ब्राह्मण मन रे हेले आम विचार कौन रूप निए नहीं। आमे आम भावना आम विचार रे चलुना, आमर विचार आमर कर्म को आउ जन निर्धारित करे। आमे की कर्म करिबा प्रत्येक मुहूर्तर हिसाब आउ जनक पाखरे अछि। कौन कहउचंदी भक्त रामदास चलंतु सुनिबा। एमंते विचारंती मने ताहा जानिले शालग्राम, सुनासु मन देई चित से हरि महिमा एमंत, से हरि महिमा एमंत, से हरि महिमा एमंत। ब्राह्मणकर भावना शालग्राम जानिले, महाप्रभु जानिले, कहले अच्छा ब्राह्मणकर भावना कौन पूर्ण रूप पाइब? ये मोते रखी सुख भुंजिबार स्वप्न देखिलाने, किंतु मुझे आ पाखे रही पारिबिनी, मु आ पाखे संतुष्ट नुहे, मोते जीवा को हब। दर्शक बंधु भगवान जीवा पाई बाहर लेनी, कुआडे जीवे? जो भागवत टुंगी चोर माने आनिथिले से भागवत टुंगी को जीवे ना मोचीरामर से चमड़ा दुकान को जीवे? भगवान विचार करुचंती शालग्राम ब्राह्मण को घर रही। अच्छा ब्राह्मणर भावना मु सबुदिन ता घर रही, से पूजा करिवो आ सुख भोग करिवो, मु किंतु एठी आ रहिबाकू चाहुनी, आ भगवान रहिबाकू चाहू नांती, आसीबे कुआडे? चलंतु सुनिबा रामदास कोन कहउचंती। सेही दिनर रात्र काले से विप्र शयनर बेले, स्वप्ने आज्ञा तांकु देले, सुण हे ब्राह्मण तू भले, प्रभातु उठी मोते नेबू, मोचिकी लेउटाई देबू। से दिन राति रे ठाकुरे माया कले, से तो से संतुष्ट नहांती। ब्राह्मणकर तार पूजा करदेला, चिंता कला शालग्राम मो घर को आसले माने मोर आउ किछ धनर अभाव रहिबो नाही। आउ से दिव्य प्रेम ब्राह्मण पाखरे आउ आसलानी।
भगवान रात्रि स्वप्न देश कले शुण मुझे रही चाहूनी मुझे रहीपारि नहीं मते जो जगार आनी माने मोची मते मोची पाखर नहीं तू फेरई देकी आसबू। ठाकुर एठी रहिले। प्रभु बेले बेले तुमको घी भात भल लगे आउ बेले बेले सबरी मार अईठा कोड़ी तुमको भल लगे। से दिन दुर्योधन केते आदर करी राजकीय खाद्य रखी तुम पाई तुम्हें कौन खाइल कि तुमको से रुचिला नहीं किंतु तुम्हें विदुरर साग भजा खाइल। जो ठाकुर विदुरर साग भजार प्रफुल्ल साग भजार संतुष्ट साग भजार पेट पूरी जाए से ठाकुरर ए दुर्योधनर ऐश्वर्य पेट पूरेना। जो ठाकुर को घी अन्न भल लगे प्राचुर्य भल लगे से ठाकुर सबरी मार दांत चिन्ह अईठा कोली भल पाए। सुदामा सुबल मधु मंगल तांको हाथरू तमे छड़ेई लहुणी खाइच। कृष्ण रूपरे केते लीला करिच। आ कृष्ण हेई गोपिका मानकर पाद धूली को तुमे देहरे बोली देइच। केते लीला तुमर केते भाव तुमर अवर्णनीय तुमे। मोती रामदास कौन सी जाने काव्य शास्त्र पुराण किछि जाने खाली जानी ए जो गीत गोविंद या ठाकुर भारी भल पाती तुम्हें भल पाओ बोली सी गीत गोविंद गाउछि तार निजस्व इच्छा किछि नाई कहीं ना से तुमको भल पाउछि आउ तुमर हो सारी। चलतु ब्राह्मण कौन करिवे रामदास को फेरई देवे शिला शालग्राम ना निज पाखे रखिबे शुणी नबा रामदास कौन कहउचंती। से मोची रामदास भाव मोते से दुर्लभ दुर्लभ गीत गोविंदर सजेते शुणाऊ थिला नीति मोते तही मो जेते सुख भार ताहा जानई मन मोर ताहा जानई मन मोर ताहा जानई मन मोर। एथिरे भक्त रामदास प्रत्यक्ष जनकर चरित्र आउ परोक्षरे आउ जनकर चरित्र को से लेखि देइचंते। गीत गोविंद को एथिरे प्राधान्य दिया जाइछि। आ गीत गोविंद कथा मने पड़िले समस्तंकर मन जयदेवଙ୍କ पाखକୁ चली जाए। जयदेवଙ୍କ सहित प्रभुंकर सम्बन्ध थिला कोन आउ तांको संगे मध्ये जोड़ा हो जाए जयदेवଙ୍କର पत्नी पद्मावतींकर कथा। जयदेव गीत गोविंद लेखन्ति आउ प्रत्येक दिन पद्मावती मध्ये गीत गोविंद गांती। तांको चरित्र को दाढ़ता भक्तिर ए सुंदर भावरे रामदास उह रखिथिले मध्ये एठी से परोक्षरे प्रमाणित करचंदी गीत गोविंद को एठी प्राधान्य दिया जाइछि। आम उत्कलीय मानकर गर्व गौरव गीत गोविंद भक्ति रसाप्लुत गीति काव्य जहा आम चेतना भितरे एक भक्तिर मंदाकिनी को प्लावित करिछि। आमर गर्व गौरव आमर प्राण आम महाप्रभुंकर एकांत प्रिय गीत गोविंद। ठाकुरे कहउचंदी सुन काली सकाळू मते नहीं मोची पाखर देई आसीबो काहेकि ना मते ता पाखर जो सुख मिलुथिला से सुख तो पाखर नहीं। से पदिए पदिए गीत गोविंद गाउथिला मते भल लागुथिला। एठी रामदास अपेक्षा रामदास जो स्नेह तार जो गीत गोविंद गाइबा ठाकुर दीटा को मन रखिचंती। रामदास को मन रखिचंती ता सहित गीत गोविंद को मध्य मन रखिचंती। तो मते ता पाखକୁ ଯିବା दरकार। भक्त रामदास कौन कहउचंती चलंतु सुनिबा। ए पूजा मोर किस हेब मूला मो भक्तर भाव एबे बहन नहीं देबू न देले निश्चय न सजीबू स्वप्ने मंत आज्ञा देई अंतर हेले भावग्राही
अंतर हेले भावग्राही अंतर हेले भावग्राही। ठाकुर टिके रागी गले मारिबा तारिबा तो तांकर खेल ना तांको मारिबारे भी तारिबा अछि। आज पर्यंत जहाँ को भी से मारी मुक्ति ही देइचंती। कंस को मारिले तांको हातर जी मला सी भी मुक्ति पाइला। रावण को मारिले ताको भी मुक्ति देले। जहाँ को मारी से मुक्ति देइचंती। तो एठी ब्राह्मण को कहउचंती सुन काली जदि मते मोची पाखर न देबू ताल तू मरिबू। मु तो घर रही परिबेनी। मु मोचीराम रो सेई चमड़ा दुकान रे रहिबी आउ ता पाखरु गीत गोविंद शुणिबी। दर्शक बंधु एठी भक्त रामदास गोटे सुंदर निर्जियास दर्शन को एथरे देइचंती। छुआ अछुआ भल मंद एटा भगवान को पाखरे नाही। काहे कि नाही ना आमे समस्ते तीनिटा गुण रे ही आतजात हेउचे। ओडिया भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचांती नर हरि सात्विक राजसिक तामसिक। किंतु भगवान के पाखर से भेदभाव नहीं। कारण भगवान गुणरु वर्जित। तांको तिनी गुण आबद्ध कर रखी ना। तांकर गुण नहीं जे निर्गुण सी ए सब भल मंद बाछ विचार कहीं करेंगे। ठाकुरे ब्राह्मण घरे सिना षोडश उपचार पूजा पाउचंती खुशी रे नहांती। तांकर खुशी मोचीरामर ये सरल निष्कपट पणियारे गीत गोविंदर गान जहाँ शुणा भगवान आज पागल। शुण ब्राह्मण तमे जदि मते मोची पाखक नदब बा न नहीं जीव ताहले तुमर अनिष्ट हब। यही कथा कही नारायण अंतर्ध्यान हो गले। प्रभात हेला देव मंदिर रे घंटनाद शुभिला शंख शब्द शुभिला पक्षी मानकर कल काकली रे परिवेश पूर्ण रूप से मुखरित हो गला। नूतन सूर्य समस्त एक नूतन आनंद आनीदेले। किंतु सकाळ सूर्यर किरण आज ब्राह्मण भीतर आनंद सृष्टि करि पारुनी। कहीं ना ता घरु ताको निश्चय करी विश्व विहारी आज मोचीराम पाखक चली जीवे। निर्देश देइचंदी गत काली राति रे। समस्त भीतर सुख थिले मध्य मोचीराम पाखर सुख नहीं। सुख एवं दुख धर्म अधर्म पाप पुण्य भगवान दीटा जाक समान भाव में तैयारी करिचंती। केही अधिक नुह कि केही कम नुह। जड़े सुख पाइले आउ जड़े दुख पाइब। जड़े दुख पाइले आउ जड़े सुख पाइब। तेणु आमे समस्ते संग्राम करी करी चलचे जीवन रे। आमे सुख अधिक पाई दुख कम पाइबा। किंतु समान परिमाण रे मनीष सुख एवं दुख को भोग करे। जेमती समान परिमाण रे दिन एवं राति को आमे भोग करू ठीक समान परिमाण रे सुख एवं दुख को मध्य भोग करू। यह अनिर्वार्य। सेपटे रामदास सुखी हब बा भगवान सुखी हेबे आउ एपटे ब्राह्मण दुखी हब। रामदास कौन कहउचंती चलंतु सुनिबा। प्रभात उठी बेगे गला स्नान शौच आदि कला उत्तम पाट वस्त्रे धरी चली से गला बेग करी मोची पारु सहेला जाई श्रीशाल ग्राम आगे थोई श्रीशाल ग्राम आगे थोई श्रीशाल ग्राम आगे थोई। सकाळु स्नान शौच सबकिछि सारी एक सुंदर पाटवस्त्र आनिला। प्रभु को अति जत्नर सहित से पाटवस्त्र रे घोड़े देला पिंधे देला। प्रभु मोर भाव अच्छी ना नहीं मु जानिनी। मोचीराम भली मो भीतर भक्ति अच्छी ना नहीं मु जानिनी। किंतु भल मंद पाप पुण्य सबु किछि तुमरी सृष्टि। तेणु आम समस्ते तुमर सृष्टि जेहेतु तमे आमर स्रष्टा तुम ऊपर मोर किछि अधिकार अच्छी अधिकार थिला।
ସେଇ ଅଧିକାର ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବୁଛ ରହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର ବି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ଉପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ତମର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ତମେ ସେଇଠି ରୁହ, ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି। ତମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତଳେ ଅଛି, ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆକାଶର ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆଉ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ତୁମେ। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ରୂପରେ। ତମ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ପାଉଛି ପବନର ଗତି ରୂପରେ, ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ପ୍ରାଣ ରୂପରେ। ଆଉ ତୁମ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଁ ପାଉଛି ମାଟି ରୂପରେ। ତମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ତମର ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଁ ପାଉଛି। ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହଁ, କି ମୁଁ ବି ତମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇ ମୋଚି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ରାମଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ବୋଇଲା ନିଅ ତୋର ଧନ, ଜାଣିଲି ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ। ଏ ସେ ଅନାଦିନର ହରି, ସକଳ ଘଟେଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଏହି ସେ ଜୀବନ କରତା, ଏହି ସେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା। ମୋଚି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ମୋଚି, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ରେ। ନେ ତୋ ଧନକୁ ନେ, ତୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେ। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରେ, ବେଦଜ୍ଞ ହେଇପାରେ, କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ହେଇପାରେ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରେ, ହେଲେ ତୋର ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ, ନିଷ୍କାମ ଭଲ ପାଇବା, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନେ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁ ନେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, କିବା ବିପ୍ର କିବା ନ୍ୟାସୀ ଶୂଦ୍ର କେଣା ନଏ, ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେଇ ଗୁରୁ ହଏ। ସେ ବିପ୍ର ହଉ ବା ଶୂଦ୍ର ହଉ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେଇ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ। ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ଧନ୍ୟରେ ତୁ ମୋଚି, ତୁ କେତେ ସୁଖୀ, ତୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ ଭାଗ୍ୟଟା ଠାକୁର ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାମଦାସ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଗୀତିକାରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଶୁଣିନେବା। ଏହି ସେ ଜୀବନ କରତା, ଏହି ସେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଏହାଙ୍କ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କଲେ, ଜୀବନ ନିସ୍ତାର ହେବ ଭଲେ। ଏହାଙ୍କୁ ନମଣ ପଥର, କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି କର। ଶୁଣୁ, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୋତେ କିଣି ନେଇଥିଲି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା। 5 ଟଙ୍କାରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ କିଣି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେଉଛି। ଏ ଦୀନବାନ୍ଧବଙ୍କୁ, ଏ ହରିଙ୍କୁ, ଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁ ଆଉ ପଥର ବୋଲି ଭାବନା, ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କର। ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ, ଏ ତ୍ରିଲୋକର ଠାକୁର। ମୋଚିରାମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଜଣେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ କରିବ ମୋଚିରାମ? ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଭକ୍ତି କରିବ ନା ପଥର ବୋଲି ଅସ୍ତ୍ର ଘଷିବ? ତାହା ତ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।